170 to 180। जीने की राह है 171। विषय पर चर्चा करें। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते जा रहा हो, वह उस रास्ते को ठीक मानकर चल रहा हो जो डाकुओं के डेरे में जा रहा है। यदि कोई सज्जन पुरुष उसको बताए कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो आपकी जान तथा माल को खतरा है, आगे डाकुओं का डेरा है, पहले मारते हैं फिर लूटते हैं। यदि वह व्यक्ति कहे कि आप मेरी भावनाओं को चोटिल कर रहे हो, यह कितना सत्य है। हनुमान जी चुप रहे, परंतु मुस्कुराए मानो कह रहे हो आप सत्य कहते हो। हनुमान जी के चेहरे पर शांति का चिन्ह देखकर परमेश्वर ने बताया कि श्री रामचंद्र जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी का पिता काल ब्रह्म है। इसी को ज्योति निरंजन भी कहते हैं। काल को इसकी गलती के कारण शौप लगा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा, 1.25 लाख प्रतिदिन उत्पन्न किया करेगा, जिस कारण से उसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक विभाग का स्वामी बना रखा है। श्री ब्रह्मा जी ऋजगुण हैं, जिसके प्रभाव से सर्व प्राणी प्रेरित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं, जिस कारण से ब्रह्मा को भूल से उत्पत्तिकर्ता मान रखा है। उत्पत्तिकर्ता तो पूर्ण परमात्मा है। काल ने अपने दूसरे पुत्र विष्णु को कर्मानुसार पालन करने का विभाग दिया है। विष्णु सद्गुण है। काल ने तीसरे पुत्र शिवतम गुण को इन 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों को मारकर उसके पास भेजने का विभाग दे रखा है। वह स्वयं अव्यक्त गुप्त रहता है। आप देख रहे हो यहाँ कोई भी जीव अमर नहीं है। देवता भी मरते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव भी जन्मते मरते हैं। जो पूरी आयु जीते हैं, वृद्धावस्था भी सब में आती है। एक लोक ऐसा है जहाँ पर वृद्धावस्था तथा मरण नहीं है। वहाँ कोई रावण किसी की पत्नी का अपहरण नहीं करता। आपकी आंखों के सामने लंका में हुए राम रावण युद्ध में कितने व्यक्ति तथा अन्य प्राणी मारे गए। एक सीता को छुड़ाने के लिए आपने श्री रामचंद्र जी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर लंका को जलाया। रावण का भाई अहिरावण जो पाताल का राजा था, वह राम तथा लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया। उनकी बलि देने वाला था। आप वहां गए और उन दोनों को जीवित लाए। आप ही बताएं, वे परमात्मा हैं। जिस समय नागफांस शस्त्र के छोड़ने से सर्पों ने श्री राम तथा आप तथा सर्व सेना व लक्ष्मण तक बांध दिया था। सर्प आप सबको जकड़े हुए थे। आप सब विवश थे। कुछ समय में आप सबको रावण की सेना आसानी से कट डालती। उस समय गरुड़ को पुकारा गया, उसने नागों को कटा। आप तथा रामचंद्र बंधन मुक्त हुए। यदि परमात्मा इतना विवश है कि अपना बंधन नहीं काट सका, तो पुजारियों का क्या होगा। विचार करो। काटे बंधत विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्ह रे नर प्राणियों गरुड़ बड़ों के राम। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, समुद्र पर पुल बनाना क्या आम आदमी का। 172 अध्याय हनुमान बोध का सारांश। कार्य है, यह परमात्मा बिना नहीं बनाया जा सकता। समुद्र पांटी लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि सातों पिए, इनमें कौन करतार। यदि आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाने से श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मानते हो, तो अगस्त ऋषि ने 7 सागरों को पी लिया था। इनमें कौन है परमात्मा। ऋषि मुनींद्र जी ने बताया कि आप भूल गए क्या। एक ऋषि आए थे, उन्होंने एक पर्वत के पत्थरों को अपनी डंडी से रेखा खींचकर हल्का किया था। तब पत्थर तैरे थे, तब पुल बना था। रामचंद्र तो 3 दिन से रास्ता मांग रहे थे। समुद्र ने ही बताया था नल नील के विषय में। हनुमान जी ने कहा कि वह तो विश्वकर्मा जी थे, जो वेश बदलकर श्री रामचंद्र जी के बुलाने पर आए थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि विश्वकर्मा जी तो पुल का निर्माण कर सकते हैं, जल के ऊपर पत्थर नहीं तैरा सकते। नल नील के हाथों में शक्ति थी। उनके हाथों से डाली गई वस्तु जल के ऊपर तैरा करती थी। उस दिन उनमें अभिमान आ गया था। उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी। वह आशीर्वाद मेरा ही था। हनुमान जी ने कहा, क्या आप ऋषि मुनींद्र जी हैं। परमेश्वर जी ने कहा, हाँ। मुनींद्र जी ने कहा कि आपने अपने प्राणों की परवाह न करके राम जी के लिए क्या नहीं किया। जब सीता ने आपको अपशब्द कहे और घर छोड़ने को कहा, उस समय श्री राम वहीं विराजमान थे। एक शब्द भी नहीं कहा कि सीता ऐसा न कर। पवन सुत अंदर से तो मान रहे थे, परंतु ऊपर से कह रहे थे कि ऋषि जी, किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मुनींद्र जी ने कहा कि सत्य कहना आलोचना नहीं होती। यदि श्री रामचंद्र और सीता के अंदर अच्छे इंसान वाले गुण भी होते, तो भी आपका आजीवन एहसान मानते और अपने चरणों में रखते। आप तो उनके बिना जीना भी उचित नहीं मानते। और सुनो, आपके साथ जैसा व्यवहार किया, उसका फल भी सीता तथा रामचंद्र को मिल गया है। कुछ वर्षों के पश्चात सीता को श्री राम ने घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। यह सुनकर हनुमान की आंखों से आंसू निकल आए और ऋषि जी के चरणों में गिर गए। कुछ नहीं बोले। अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष दीपावली और दशहरा मनाया था।
उसके पश्चात बंद कर दिया था कि जिस देवी के लिए रावण मारा, आज वह फिर कितने रावणों का कष्ट झेलेगी। दीपमाला खुशी का प्रतीक है। जब राजा और रानी भिन्न भिन्न हो गए तो न दीपावली राजा को अच्छी लगे और न प्रजा को। इसलिए दीपावली का पर्व उसी समय से बंद हो गया था। जो 2 वर्ष मनाया था, उसी के आधार से भोली जनता यह पर्व मना रही है। इसी प्रकार दशहरा तथा रावण दहन की परंपरा चली आ रही है। यदि किसी के घर पर किसी जवान की मृत्यु हो जाती है तो वह परिवार तथा रिश्तेदार कोई त्योहार नहीं मनाते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु परमेश्वर की चर्चा करो। कबीर परमेश्वर जी ने जीने की राह है 173 सृष्टि रचना सुनाई। सत्य कथा सुनकर हनुमान जी गदगद हुए। सत्यलोक देखने की प्रार्थना की। परमेश्वर आकाश में उड़ गए। हनुमान जी देख रहे थे। कुछ देर अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी चिंतित हो गए कि अब ये ऋषि कैसे मिलेंगे। इतने में आकाश में विशेष प्रकाश दिखाई दिया। हनुमान जी को दिव्य दृष्टि देकर सतलोक दिखाया। ऋषि मुनींद्र जी सिंहासन पर बैठे दिखाई दिए। उनके शरीर का प्रकाश अत्यधिक था। सिर पर मुकुट तथा राजाओं की तरह छत्रा था। कुछ देर वह दृश्य दिखाकर दिव्य दृष्टि समाप्त कर दी। मुनींद्र जी नीचे आए। हनुमान जी को विश्वास हुआ कि ये परमेश्वर हैं। सत्यलोक सुख का स्थान है। परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली। अपना जीवन धन्य किया। मुक्ति के अधिकारी हुए। इस प्रकार पवित्र आत्मा परमार्थी स्वभाव हनुमान जी को परमेश्वर कबीर जी ने अपनी शरण में लिया। परमार्थी आत्मा को संसार तथा काल के स्वामी भले ही परोपकार का फल नहीं देते, परंतु परमेश्वर ऐसी आत्माओं को शरण में अवश्य लेते हैं, क्योंकि ऐसी आत्मा ही परम भक्त बनकर भक्ति करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। संसारिक व्यक्ति जो परमार्थी को धोखा देते हैं, वे आजीवन कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी को अंत समय में अपने ही पुत्रों लव तथा कुश से पराजय का मुंह देखना पड़ा। सीता जी ने उनके दर्शन करना भी उचित नहीं समझा। देखते देखते पृथ्वी में समा गई। इस ग्लानि से श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या के पास बह रही सरयू नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला जल समाधि लेकर समाप्त की। परमार्थी हनुमान जी को निस्वार्थ तो हकियों की सहायता करने का फल मिला। परमात्मा स्वयं आए, मोक्ष मार्ग बताया, जीव का कल्याण हुआ। हनुमान जी फिर मानव जीवन प्राप्त करेंगे। तब परमेश्वर कबीर जी उनको शरण में लेकर मुक्त करेंगे। उस आत्मा में सत्य भक्ति बीज डाल चुका है। हम काल के जाल में कैसे फंसे, इसका उत्तर कृपा पढ़ें अध्याय सृष्टि रचना में, जो इसी पुस्तक जीने की राह के पृष्ठ 236 सेकंड 288 पर है। कबीर परमेश्वर जी की काल से वार्ता। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्मदंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे। सुख व शांति के खोज में भटकने लगे और हमें अपने निज घर सतलोके की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन यज्ञ ध्यान समाधि आदि क्रियाएं प्रारंभ की, लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन को प्राप्त होकर जैसे राजा महाराजा, बड़ा व्यापारी, अधिकारी, देव महादेव, स्वर्ग महास्वर्ग। 174 कबीर परमेश्वर जी की काल से वार्ता। आदि वापिस लक 84 भोगने लगे। बहुत परेशान रहने लगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ। हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। यह वृतांत कबीर साहिब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में, जहाँ काल का निज घर है, वहां पर तप्त शिला पर जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से गंध निकाला जा रहा था। मेरे पहुंचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि हे पुरुष, आप कौन हो। आपके दर्शन मात्रा से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। फिर मैंने बताया कि मैं परब्रह्म परमेश्वर कबीर हूँ। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। यह काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब वे जीवात्माएं कहने लगी कि हे दयालु परमशिवर, हमें इस काल की जेल से छुड़वाओ। मैंने बताया कि यह ब्रह्मांड काल ने 3 बार भक्ति करके मेरे से प्राप्त किए हुए हैं। जो आप यहाँ सब वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सभी काल की हैं और आप सब अपनी इच्छा से घूमने के लिए आए हो। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्म का बहुत ज्यादा ऋण हो चुका है और वह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले जाऊंगा।
हम यह वार्ता कर ही रहे थे कि वहां पर काल ब्रह्म प्रकट हो गया और उसने बहुत क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। फिर कुछ समय बाद वही होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और यह बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीवात्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती हैं। उन्हें सद्भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए वे भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाती हैं। मैं उनको सद्भक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूँ कि तू काल है, 1 लाख जीवों का आहार करता है और 1.25 लाख जीवों को उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वह भगवान नहीं काल है। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 युगों में जीव कम संख्या में ले जाना और सबको मेरा भेद मत देना कि मैं काल हूँ, सबको खाता हूँ। जब कलयुग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना। ये वचन काल ने मुझसे प्राप्त कर लिए। कबीर साहिब ने धर्मदास को आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में भी मैं आया था और बहुत जीने की राह है। 175 जीवों को सतलोक लेकर गया लेकिन इसका भेद नहीं बताया। अब मैं कलयुग में आया हूँ और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा कि अब आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा है। उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीवात्माओं को लगा दिया है। दूसरी बात यह होगी कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापस अपने लोक में चले जाओगे तब मैं काल अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। महिमा सतलोके की बताएंगे, आपका ज्ञान कटेंगे लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। यह बात सुनकर कबीर साहिब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना, मैं सतमार्ग बताकर ही वापस जाऊंगा और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वह तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे निरंजन, यदि मैं चाहूं तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। यह सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके सतलोक ले जाऊंगा और कहा कि सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद परसाया, जिन लीन्हा हमरा प्रवाना, सो हंसा हम किए माना। पवित्रा कबीर सागर में जीवों को भूल भूलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरहरिन 2 के तरीकों का वर्णन। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश्याम संसार पठ हो, नाम तुम्हारे पंथ चले हों। प्रथम दूत मम प्रगटे जाए, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन का ब्रह्माऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। द्वादश पंथ नाम जो लहे, सो हमरे मुखान सिमय है। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमारी ओर हुए बात बखाने। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा में जीव रहे उर्झाई। देवल देव पाषाण पूजाए, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। यज्ञ होमर उन्हें मिचारा और अनेक फन में डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। सतगुरु बचो ज्ञानी कहे सुनो न्याय, काटो फन जीव ले जाई। जेतिक फन तुम रचे विचारी, सत्य शब्द पै सुबह बिंदारी। जौन जीव हम शब्द द्रव्य, फन तुम्हारा सकल मुकाव्य। चौका कर प्रवाना पाई, पुरुष नाम ते ही दे चिन्हाय। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखी ताकह सिर नावे। 12 पंथों के वास्तविक मुखिया कौन है और 176 कबीर परमेश्वर जी की काल से वार्ता। उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं, जिनके पास कबीर साहिब द्वारा बताया हुआ सद्भक्ति मार्ग नहीं है, ये सब काल प्रेरित हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलता। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बार बार। तरुव से पत्ता टूट गिरे, बेहुर न लगता डारी। काल निरंजन द्वारा कबीर जी से 3 युगों में कम जीव ले जाने का वचन लेना। विस्तृत व संपूर्ण वर्णन। प्रश्न, कबीर जी के नाम से चले 13वां पंथ कौन चलाएगा? उत्तर, जैसा कि कबीर सागर के संशोधनकर्ता स्वामी युगलानंद बिहारी जी ने दुख व्यक्त किया है कि समय समय पर कबीर जी के ग्रंथों से छेड़छाड़ करके उनकी बुरी दशा कर रखी है। उदाहरण, परमेश्वर कबीर जी का जोगजीत के रूप में काल ब्रह्म के साथ विवाद हुआ था। वह स्वसंवेद बोध पृष्ठ 117 सेकंड 122 तक तथा अनुराग सागर 60 सेकंड 67 तक है। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्रा जोगजीत के रूप में काल के प्रथम ब्रह्मांड में प्रकट हुए, जो 21वां ब्रह्मांड है जहां पर तप्तशिला बनी है। काल ब्रह्म ने जोगजीत के साथ झगड़ा किया।
फिर विवश होकर चरण पकड़कर क्षमा याचना की तथा प्रतिज्ञा करवाकर कुछ सुविधा मांगी। वर्णन तीनों युगों सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में थोड़े जीव पार करना। जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोक से न ले जाना। आप अपना ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को माने वह आपका और जो मेरे ज्ञान को माने वह मेरा। फोर कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, पीछे आपका दूत जाए। 5 त्रेतायुग में समुद्र पर पुल बनवाना। उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। 6 द्वापर युग में बौद्ध शरीर त्याग कर जाऊंगा। राजा इंद्रदमन मेरे नाम से, जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनवाना चाहेगा। उसको समुद्र बाधा करेगा, आप उस मंदिर की सुरक्षा करना। परमेश्वर ने सर्व मांगे स्वीकार कर ली और वचनबद्ध हो गए। तब काल ब्रह्म हंसा और कहा कि हे जोगजीत, आप जाओ संसार में। जिस समय कलयुग आएगा उस समय मैं अपने 12 दूत नकली सतगुरु संसार में भेजूंगा। जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा होगा तब तक मेरे दूत तेरे नाम से, कबीर जी के नाम से 12 कबीर पंथ चला दूंगा। कबीर जीने की राह 177। जी ने जोगजीत रूप में काल ब्रह्म से कहा था कि कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और मैं कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा। इसलिए काल ज्योति निरंजन ने कहा था कि आप कबीर नाम से एक पंथ चलाओगे तो मैं काल कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। सर्व मानव को भ्रमित करके अपने जाल में फांस कर रखूंगा। इनके अतिरिक्त और भी कई पंथ चलाऊंगा जो सतलोक सच्चखंड की बातें किया करेंगे तथा सत्य साधना उनके पास नहीं होगी, जिस कारण से वे सत्यलोक की आश में गलत नामों को जाप करके मेरे जाल में ही रह जाएंगे। काल ब्रह्म ने पूछा था कि आप किस समय कलयुग में अपना सत्य कबीर पंथ चलाओगे। कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा। काल ने कहा कि उस समय से पहले मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर शास्त्राविधि त्याग कर मनमाना आचरण करवाकर शास्त्राविरुद्ध ज्ञान बताकर झूठे नाम तथा गलत साधना के अभ्यस्त कर दूंगा। जब तेरा 13वां अंश आकर सत्य कबीर पंथ चलाएगा उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे उसके साथ झगड़ा करेंगे। कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे सन 1997 में, तब शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी। सर्व मानव अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा। उस समय मेरा दास सर्व धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझकर मानव समाज के रूबरू करेगा। सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें पंथ में दीक्षा लेगा और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई भक्ति विधि तथा तत्वज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। उस समय पुनः सत्ययुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष चोरी जारी लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा, भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी होंगी, परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा और जो भक्ति करेंगे, सामान्य मकान बनाकर रहेंगे, उनको महान, बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। प्रमाण के लिए पवित्र कबीर सागर से भिन्न भिन्न अध्यायों से अमृत वाणी कबीर जी तथा ज्योति निरंजन की वार्ता। अनुराग सागर के पृष्ठ 62 सेकंड। धर्मराय ज्योति निरंजन वचन। धर्मराय अस्विनति ठानी, मैं सेवक द्वितीय न जानी, एक ज्ञानी बिनती एक हमारा। सुन न करहु जेह से हो मोर बिगारा, 2 पुरुष दीन जस मोकह राजू, तुम भी देहु तो होवे मम काजू। 3 178 कबीर परमेश्वर जी की काल से वार्ता। अब मैं वचन तुम्हारा मानी, लीजो हंसा हम सो ज्ञानी। 4 पृष्ठ 63 सेकंड। अनुराग सागर की वाणी। दयावंत तुम साहिब दाता, ऐति कृपा करो हो ताता। 5 पुरुष शौप मोकह दीन हा, लखजीव ने ग्रासन कीन हा। 6 पृष्ठ 64 सेकंड। अनुराग सागर की वाणी। जो जीव सकल लोक तव आवे, कैसे क्षुद्ध मोर मिटावे। 7 जैसे पुरुष कृपा मोपे कीन हा, भौसाकर का राज मोहे दीन हा। 8 तुम भी कृपा मोप करहु, जो मांगे सो मोहे देहु बरहु। 9 सतयुग त्रेता द्वापर मानहि, तीनों युग जीव थोड़े जाहि। 10 चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब क्षण जीव बहु जावे। 11 पृष्ठ 65 सेकंड। अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नम 3 सेकंड। प्रथम दूत मम प्रत्यय जाय, पीछे अंश तुम्हारा आए। 12 पृष्ठ 64 सेकंड। अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नम 6 ऐसा वचन हरि मोहे दीजय, तब संसार गावन तव कीजय। 13 जोगजीत वचन ज्ञानी वचन। पृष्ठ 64 सेकंड। अनुराग सागर की वाणी। ऊपर से वाणी पंक्ति नम 7 अरे काल तुम परपंच पसारा,
तीनों युग जीवन दुख टारा। 14 बीनती तो लीन में जानी, मोकह ठगा काल अभिमानी। 15 जस बीनती तू मोसन की नहीं, सो अब बरवस तो हे दीन ही। 16 चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश बिठावे। 17 धर्मराय काल वचन। पृष्ठ 64 सेकंड अनुराग सागर की वाणी ऊपर से वाणी पंक्ति नम। 17 हे साहिब तुम पंथ चलाओ, जीव उबार लोक ले जाओ। 18 पृष्ठ 66 सेकंड अनुराग सागर की वाणी ऊपर से वाणी पंक्ति नम। 8 और 16 सेकंड 21 संधि छाप सार शब्द मोहे दिजे ज्ञानी, जैसे देवों गे हंस सहदानी। 19 जो जन्म को संधि सार शब्द बितावे, ताकि निकट काल नहीं आवे। 20 कहे धर्मराय जाओ संसारा, अनहु जीवनामा धारा। 21 जो हंसा तुम्हारे गुण गावे, ताहि निकट हम नहीं जावे। 22 जो कोई ले है शरण तुम्हारी, मम सिर पग दे हो व्यापारी। 23 हम तो तुम संग की न ढिठाई, तात जान किन ही लड़काए। 24 कोटि नव गुण बालक कर ही, पिता एक चित नहीं धर रही। 25 जो पिता बालक को दह निकारी, तब को रक्षा कर है हमारी। 26 सार नाम देखो जे ही सा था, ताही हंस में नीवाऊं माथा। 27 ज्ञानी कबीर वचन अनुराग सागर। पृष्ठ 66 जो तो ही देह संधि बताए, तो तुम जीवन को है दुखदाई। 28 जीने की राह 179 तुम परपंच जान हम पावा, काल चले नहीं तुम्हारा दावा। 29 धर्मराय तो ही प्रकट भाखा, गुप्तन पीरा हम राखा। 30 जो कोई ले नाम हमारा, ताही छोड़ तुम हो जाना नियारा। 31 जो तुम मोह हंस को रोको भाई, तो तुम काल रहन नहीं पाई। 32 धर्मराय काल निरंजन बचन। पृष्ठ 62 तथा 63 सेकंड अनुराग सागर की वाणी बेसिक जाओ ज्ञानी संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। 33 कहा तुम्हारा जीव न माने, हिमरी और हुए बात बखाने। 34 दृढ़ फंदा में रचा बनाई, जा में सकल जीव उलझाए। 35 वेद शास्त्रा समर्ति गुण गाना, पुत्रा मेरे 3 प्रधाना। 36 तीन हु बहु बाजी रची राखा, हमरी महिमा ज्ञान मुख भाखा। 37 देवल देव पाषाण पुजाए, तीर्थ व्रत जप तप मन लाए। 38 पूजा विश्व देवराधि, यह मति जीवों को राखा बांधी। 39 जग यज्ञ होम और निम आचारा, और अनेक फन में प्यारा। 40 ज्ञानी कबीर वचन, हमने कहा सुनो अन्याय, काटो फन जीव ले जा। 41 जेते फन तुम रचे विचारी, सत्य शब्द ते सब विदारी। 42 जौन जीव हम शब्द दृढ़वे, फन तुम्हारा सकल मुक्तावे। 43 जब ही जीव चिन्ही ज्ञान हमारा, तजही भ्रम सब तोड़ पसारा। 44 सत्य नाम जीवन सिमझावे, हम सुभार लोक ले जावे। 45 पुरुष सुमिरन सार बीरा, नामा विचल चनावा हूँ, शीश तुम्हारे पाँव देके हंस लोक पठावा हूँ। 46 ताकि निकट काल नहीं आवे, संधि देखता को सिर नावे। 48 संधि सत्य नाम सार नाम। धर्मराय काल वचन पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक ले जाओ। 49 द्वादश पंथ करूँ मीन साजा, नाम तुम्हारा ले करो अवाजा। 50 द्वादश्याम संसार पठाऊं, नाम कबीर ले पंथ चलाऊं। 51 प्रथम दूत मेरे प्रगटे जाए, पीछे अंश तुम्हारा आए। 52 यही विधि जीवन को ब्रह्माऊं, आपन नाम पुरुष का बताऊं। 53 द्वादश पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समय ही। 54 ज्ञानी कबीर वचन। 4वां अध्याय सुसंवेद बोध। पृष्ठ 121 अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख आधारा। 55 बीनती तो लीन मेन मानी, मोकह ठगे काल अभिमानी। 56 चौथा युग जब कलयुग आए, तब हम अपना अंश बैठाई। 57 180 कबीर परमेश्वर जी की काल से वार्ता, काल फंड छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक दीक्षित होई। 58 घर घर देखो बोध नान बिचारा चर्चा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 59 5505 तब यह वचन होएगा साचा। 60 कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद छेता। 61 भावार्थ वाणी संख्या 55 सेकंड 61 तक परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे काल, तूने विशाल प्रपंच रच रखा है, तीनों युगों सतयुग त्रोता द्वापर में जीवों को बहुत कष्ट देगा, जैसा तू कह रहा है। तूने मेरे से प्रार्थना की थी वह मान ली, तूने मेरे साथ धोखा किया है, पर तुम चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपना अंश यानी कृपा पात्र आत्मा भेजूंगा। हे काल, तेरे द्वारा बनाए सर्वांग ज्ञानी अज्ञान आधार से गलत ज्ञान व साधना को सत्य शब्द तथा सत्य ज्ञान से समाप्त करेगा। उस समय पूरा विश्व प्रवानिक यानी उस मेरे संत से दीक्षा लेकर दीक्षित होगा। उस समय तक यानी जब तक कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, सत्य नाम मूल नाम सार शब्द तथा मूल ज्ञान तत्व ज्ञान प्रकट नहीं करना है।
परंतु जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा, तब घर घर में मेरे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुआ करेगी और सत्य नाम सार शब्द को सब उपदेशियों को प्रदान किया जाएगा। यह जो बात मैं कह रहा हूँ, ये मेरे वचन उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जब कलयुग इतने वर्ष बीत जाएगा, तब सर्व मानव प्राणी परम पुरुष यानी सत्य पुरुष के पद अर्थात उस परम पद के जानकार हो जाएंगे, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है, उस परमेश्वर की भक्ति करो। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि उस समय उस परमेश्वर के पद सत्यलोक के विषय में सबको पूर्ण ज्ञान होगा। स्वसुमवेद बोध पृष्ठ 170। अत स्वसुमवेद की स्फुट वार्ता चौपाई 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा 62। सो सबाही निरंजन वंशा तनधरी धरी कृत निज पिता प्रशंसा 63। 10 अवतार निरंजन किरे राम कृष्ण सबाही बडेरे 64। इनसे बड़ा ज्योति निरंजन सोई, या में फेर बदल नहीं कोई 65। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक कुल 1,80,001 पैगंबर तथा 10 अवतार जो हिंदू मानते हैं, ये सब काल के भेजे आए हैं। इन 10 अवतारों में राम तथा कृष्ण प्रमुख हैं। ये सब काल की महिमा बनाकर सर्व जीवों को भ्रमित करके काल साधना दृढ़ कर गए हैं। इस सब का मुखिया ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है।